आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है सीआरपीएफ 13th बटालियन द्वारा किया गया फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। जिला सांबा की पंचायत हल्का के सोमनासा के एक्स सरपंच ने बताया अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों के समर्थन में की पत्रकार वार्ता। जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपने इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने महंगाई भत्ते की किश्त मिलने पर की सरकार की सराहना। क्रांति दल जम्मू के प्रधान ने रूपनगर क्षेत्र की मुश्किलात को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर भला पीछे कैसे रह सकता है। इससे पहले कि प्रदेश में स्टार्टअप सिस्टम पर बात करें, आइए हम संक्षेप में स्टार्टअप प्रणाली के बारे में आपको परिचय दे दें। स्टार्टअप का अर्थ है कि किसी कारोबारी, व्यापारिक अथवा उत्पादन उद्योग की नए रूप में शुरुआत करना। इसमें नवाचार यानी इनोवेशन के आधार पर उद्यमी अकेले अथवा भागीदारी के साथ अपना कोई स्टार्टअप कार्य आरंभ कर सकते हैं और प्रत्येक स्टार्टअप के लिए हैंड होल्डिंग के तौर पर सरकार का समर्थन, सहायता और सहयोग भी बना रहता है। स्टार्टअप के लिए ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में सरकार अथवा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुरूप बड़ी कंपनियों द्वारा उद्यमियों की आवश्यक मदद भी की जाती है। इससे एक स्केलेबल मॉडल व्यवसाय का आरंभ होता है। जम्मू कश्मीर में जो स्टार्टअप्स 1-2 साल के अरसे में शुरू हुए हैं, उनकी संख्या 772 है। यदि जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो इन 772 स्टार्टअप्स में से 254 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें महिलाएं चला रही हैं। यानी इससे ये बात परिलक्षित होती है कि स्टार्टअप योजना में महिलाओं के लिए भी बराबरी के दरवाजे खुले हुए हैं। इतना ही नहीं, अब प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी 2024-27 का मसौदा तैयार हो चुका है और ये योजना नए सिरे से लॉन्च कर दी गई है। मसौदे के अनुसार योजना का तखमीना 250 करोड़ का है और प्रदेश प्रशासन द्वारा 25 करोड़ की शुरुआती राशि भी निर्धारित कर दी गई है। प्रदेश में इस समय जो स्टार्टअप योजनाएं काम कर रही हैं या जिन्हें आगे विस्तारित किए जाने की संभावनाएं हैं, वे हैं निर्माण, इंजीनियरिंग, कौशल विकास, तेल गैस परिवहन, आईटी कंसल्टेंसी, बिजनेस सपोर्ट, सर्वायरिंग, फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी अन्य कई स्कीमें। यदि बारीकी से सोचा जाए तो आज का या आगे आने वाला समय निजी क्षेत्र में व्यवसाय और उत्पादन को बढ़ाने का है और यही बड़ा रास्ता है रोजगार के नए आयाम निर्धारित करने का भी। प्रदेश में 2027 तक स्टार्टअप्स की संख्या 2000 तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, लेकिन किसी भी योजना को फलीभूत बनाने के लिए उस कथन को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है, अकेले हाथ से नहीं। लिहाजा प्रशासन की संजीदगी से एंटरप्रेन्योर्स के हौसले बुलंद तो हो सकते हैं और उद्यमों का उत्साह भी इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि खिजाओं से निकल बहारों तक पहुंचना है अगर, तो हौसलों से चलते हुए आसान होगा सफर। श्रोताओं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 38th बटालियन द्वारा जिला सांबा के बेंगलाद गांव में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया, सीआरपीएफ 38 बटालियन ने मेडिकल कैंप यहाँ लगाया। हमारे कमांडेंट श्री मदन मोहन, उनके मार्गदर्शन में ये कैंप लगाया गया है। हमने
गांव बेंगलार जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में बिल्कुल बॉर्डर एरिया उसको चुना है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि घर घर तक मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाई जाएं, खासकर वो क्षेत्र जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ की थोड़ा सा अभाव है, वहां नहीं पहुंच पाती हैं, दूर दराज के बॉर्डर एरियाज। इसी के तहत ये गृह मंत्रालय का आदेश भी है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें हर साल सीआरपीएफ को, जो कि अक्सर लगाती है मेडिकल कैंप, तो हमें लगाने हैं। तो उसी के तहत ये गांव बेंगलार को हमने चुना है। तो हमें उम्मीद है कैंप का फायदा लेंगे। जिला सांबा की पंचायत हल्का के सोमनासा के एक्स सरपंच कुलदीप कुमार वर्मा ने अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, जियां के 5 साल अपने अहुदे दे उपर रहिए लोकें दी सेवा कीती, जिहड़ी उपलब्धि है अज वो जनता दे सामने है। चाहे गलियां नालियां दे काम होण जां ग्रां दे विच तलाब जिहड़ा उसी असें एक सुंदर तरीके कन्नै अमृत सरोवर बनाने का कार्य कराया। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ गए 3.5 करोड़ रुपए का JJM दे स्कीम के तहत ट्यूबवेल जिहड़ा इंस्टॉल करवाया अपनी पंचायत दे विच। अज ओहदा भी काम जिहड़ा है जोरे शोरे कन्नै चला रहा है और अंतिम पड़ाव के उपर चला रहा। आने वाले दिनों के विच उस ट्यूबवेल के राहें जिहड़ी साडी पंचायत है उसी एक साफ सुथरा जिहड़ा पीने वाला पानी है वो मिलने जा रहा है, जिहड़ा कि पहले ग्रां बरोटा दे विच आंदा हा, हुण ओह केसो ग्रां दे विच गए मतलब ट्यूबवेल जिहड़ा लगा है और ਉਹਦੇ कन्ने जिहड़ा बड़ा पानी का टैंक बनया वो भी बनाई दिता गया है। और अपने टैनुअर के दौरान जोरे शोरे कन्ने केसो हाई स्कूल की हाई सकैंडरी बनाने का भी जिहड़ा बेड़ा हा वो चुके दा, लेकिन अज दिन तक सानू सफलता नहीं मिली। अस वो आवाज जिहड़ी है वो भी बुलंद करते रहोगे। नहरें की सफाई वास्ते असें बार बार प्रशासन की अपील की कि नहरें की सफाई की जाए ताकि जिहड़े सप कीड़े अपना घर बनाए दा। अज नहरें की सफाई हुई है और सुनवाई हुई है कि आने वाले दिनों के विच शायद अली गल है रावी का जिहड़ा पानी ने पाकिस्तान की बंद करिए ते इधर देने का मुहिम चलाई है। वो भी लगता सानू कि आने वाले दिनों के विच नहर भी जिहड़ी अपना पानी जिहड़ा चलग ते किसान जिहड़े ने अपनी फसल जिहड़ी पैदावारी करी सकन। इहदे कन्ने गए हेल्थ के उपर भी काफी असें जोर दिता। साफ सफाई में अपनी पंचायत के विच स्वच्छता भारत लई एक आटो लगाई दिते दा ताकि लोग जिहड़ा कचरा जिहड़ा खुले दे विच सुटदे है वो कचरा जिहड़ा है जो आटो दे विच सुटिए वो एक अपने ग्रां कोला दूर उसी सुटिए जिहड़ा बीमारियां फैलांदा हा ओहदे कोला निजात पाने लई भी ओहदे उपर भी काम कीता और वो भी एक काबिले तारीफ है। लोगों के सामने वो लब्बा रख के काम कराएगा और गलियां नालियां जिन्नियां भी आई मैक्सिमम 99% जिहड़ियां असें बेहतरीन बनाई हुई और ओहदा समाधान कढ़िया। अस अपनी पंचायत की एक मॉडल पंचायत बनाने का जिहड़ा सपना दिखे दा उसी असें लक्ष्य अगे बढ़ाते हुए असें ओहदे पर काम किया। ते अज अस सरपंच नहीं रहे ओहदे बावजूद भी लोगों की जिहड़ी सेवा है अस प्रॉपर पहले अंगरू करी जा रहे। असें कोई अपना हथ पिछे नहीं खिंचिया। सरकार ने चाहे सानू मुक्त करी ओड़िया सेवाएं कोला, लेकिन अस पब्लिक की सेवा उस तरह करा रहे नहीं है पहले करा रहे ते आने वाले टाइम के विच भी अस करते रहोगे। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए कमेटी के अध्यक्ष शेख अब्दुल रहमान ने बताया, डिस्ट्रिक्ट डोडा जो साबका डिस्ट्रिक्ट डोडा है आज 3 जिलों पर मुश्तमिल है, रामबन, डोडा और किश्तवाड़। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाना चाहिए और इनके लिए असेंबली की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए और इनकी रिजर्वेशन जो है 20% को RBA में मिलता था रिजर्वेशन, गवर्नमेंट ने वो है 10% काट दिया है और वो बॉर्डर एरियाज और जो है बाकी लोगों को दे दिया है, पहाड़ियों को वगैरह को दिया है। तो इसलिए इन लोगों को भी शामिल किया जाए उसमें और ये जेन्युइन डिमांड है। जिला उधमपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, मैं आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से आला हुकाम को, ऑफिसरान को और जम्मू कश्मीर की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ी इलाका जात जितने भी, जैसे हमारा लांदर पंचायती विभाग का एरिया है, जंगल गली जर्सर कोट का एरिया है और
बाकी इलाका जात जो शहर के आसपास हैं, उधमपुर शहर के आसपास के जितने इलाका जात हैं, वहां पर जो भारी बारिशों की वजह से और जो तूफान चले, हवा चली बड़ी जोर से, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बिजली के खंभे हैं वो सारे खराब हो गए, खास करके पहाड़ी इलाके में। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके इन लोगों को ये बिजली के खंभे दोबारा से मुहैया करवाए जाए और जो टूटी फूटी जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए ताकि इन लोगों की मुश्किलात का जो है वो हल हो सके। और इसके साथ साथ हमारी सड़कों के लिए मैंने पहले भी कहा कि लांदर पंचायत विभाग वाली जो सड़कें हैं, ये अब नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां तक ये सड़कें जा रही हैं और सारी खस्ता हालत में इस वक्त चल रही हैं। अरसा 5-6 सालों से यहाँ पर काम लगा हुआ है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि अभी तक भी ये सड़कें जो है वो कंप्लीट होने को नहीं जा रही हैं। जो एक थोड़ा सा अगर कोई ब्रश बॉल लगाता है या कोई पुल बनाता है तो वो पुल जो है वो तो बन जाता है, लेकिन उसके आसपास के जो डंगा जात से दिए हुए वो गिरने वाले हो जाते हैं और जो खड्डे ही खड्डे हैं और उसके साथ नाली नहीं बनी है और बेमौसमी इस पर लुक वगैरह जो है ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी उसकी खस्ता हालत होती जा रही है। इस तरह से हमारे इलाका का कोई देखने वाला है ही नहीं, कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। मैं इसलिए आकाशवाणी के माध्यम से ये बात आला हुकाम को कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके इन लोगों की इन मुश्किलातों का हल किया जाए। और दूसरा, मैं रेडियो कश्मीर जम्मू के लिए ये कहना चाहता हूँ, आकाशवाणी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके द्वारा हम लोग जो है बड़ी ही जो हमारी पसमानदगी है, जहाँ से दूरदराज के इलाका जाते हैं, वो अपनी मुश्किलात का हल करने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आती है। आकाशवाणी के द्वारा ये जम्मू है जो कार्यक्रम है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और इसको मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 3 बार जो है ये प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलातों का हल हो सके। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने केंद्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त को वागुजार किए जाने पर सरकार की सराहना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में इस वर्ष जनवरी माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी कर दिया है। सरकार का ये फैसला न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इस निर्णय से कर्मचारी वर्ग को काफी राहत पहुंचेगी। अभी तक कोरोना महामारी काल के दौरान कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का रोका हुआ 18 महीने का डीए का एरियर बारे भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण कर्मचारी वर्ग में अभी भी संशय की स्थिति व्याप्त है। ना तो 8वें वेतन आयोग के गठन करने बारे कोई स्पष्ट नीति बनाई जा रही है और ना ही ओल्ड पेंशन स्कीम को अभी तक बहाल किया गया है। प्रधानमंत्री महोदय, आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दे अहम मुद्दे होंगे, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों का समाधान भी जल्द कर लेना चाहिए ताकि कर्मचारी वर्ग में जो इन मुद्दों को लेकर इस समय अनिश्चय का वातावरण है उसे दूर किया जा सके। मैं जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल महोदय से भी प्रार्थना करता हूं कि वो भी केंद्र की तर्ज पर जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करके कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाएं। अभी भी मेडिकल अलाउंस के बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछले 3 दशकों से मात्र 300 रुपया चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को अपने इलाज करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि केंद्र की तर्ज पर पेंशन भोगियों का मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर उसे 1000 रुपया कर देना चाहिए। अभी भी दिहाड़ीदारों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। ना तो उनको स्थायी बनाया जा रहा है, ना ही उनके वेतनमानों में किसी प्रकार की अभी तक वृद्धि की गई है। महंगाई के इस दौर में इन दिहाड़ीदारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं उपराज्यपाल महोदय तथा मुख्य सचिव महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इन दिहाड़ीदारों की सेवाओं को भी SRO 64 के अंतर्गत स्थायी बना देना चाहिए और साथ साथ इन दिहाड़ीदारों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि उपराज्यपाल प्रशासन कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा दिहाड़ीदारों की भावनाओं का आदर करते हुए इनकी मांगों का यथार्थ समय में हल निकालकर इन्हें राहत पहुंचाएंगे।
जिला कठुआ की तहसील लोहाई मल्हार के एक समाज सेवी मोहम्मद रफी ने अपनी तहसील की मुश्किलात को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। हमारी पहली समस्या जो है कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का है, 3 महीनों से यहाँ पे कोई जो पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। 3-3, 4-4 महीनों की जो हमारी डाक वगैरह है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो, जितनी भी हमारी फैसिलिटी जो पोस्ट ऑफिस की है वो बंद पड़ी है। दूसरी हमारी समस्या जो है कि हमारा जो वीडियो ब्लॉक जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर जो है वो लोहाई में है और पंचायत के लोग जो थे उस पे काम कर रहे थे। जो हमारे वीडियो साहिबान जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर में जो लोहाई जो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं और वो नहीं बैठते हैं। जो पंचायत लोहाई की है, पंचायत लोहाई के अंदर हमारे पशुओं का जो इलाज मुआवजा जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ वेटनरी का जो हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे है ही नहीं। जब हमारी सर्दी का मौसम आता है, बर्फबारी का मौसम आता है, लोगों के कोई भी माल मवेशी जो बीमार होता है, यहाँ से 72 किलोमीटर जो है हमारी तहसील लोहाई मल्हार से बिलावर जो है 72 किलोमीटर जो है वो यहाँ से दूरी पे है। कोई भी जानवर हो यहाँ से हमें पहुँचाने के लिए उसके लिए इतनी समस्या हो जाती है, वो आधे रास्ते यहाँ घर में ही मर जाता है। हमारी ये बहुत समस्या है। मैं एलजी मनोज सैना साहब से आकाशवाणी के माध्यम से विनती करता हूं कि हमारे माल मवेशी और हमारे जो पोस्ट ऑफिस लोहाई का जो सिस्टम जो है वो 3 महीनों से बंद है, वो जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। और श्रोताओं, क्रांति दल जम्मू के प्रधान और समाज सेवी प्रीतम शर्मा ने रूपनगर क्षेत्र की मुश्किलात को उजागर करते हुए बताया। सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी केंद्रीय सरकार जो है बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन जो थोड़े से गलत जो एक्टिविटी हो रही है मैं वो सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर ये पीएचई के हर घर में नल और नल में जल, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो पूरी अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देते। कुछ क्षेत्रों में 5वें दिन पानी आता है, किसी में 30वें दिन आता है और कई दिनों 8-8 दिन के बाद पानी आता है। ये बड़ी दुखदायी बात है। ये माननीय सरकार के अधीन और यहाँ के एलजी प्रशासन के माध्यम में इस बात को रखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं अपने टाइम से चेक करते हैं। कभी इनकी मोटर सड़ गई है, कभी इनकी बोरिंग नहीं हुई है, कभी इनकी बिजली नहीं आई है। कभी कभी ये तर्क देते हैं कि हमें तो 4 लाख गैलन की जरूरत है तो हमें तो 1.5 लाख गैलन मिल रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार के संज्ञान में वरिष्ठ अधिकारियों के आगे इसको लाना चाहिए। दूसरा कारण ये रहा कि आजकल इन दिनों में चोरियों की भरमार पड़ी हुई है। मतलब रात को ऐसे ऐसे गिरोह घूम रहे हैं, कुछ तो महिला बच्चे लेकर भी वो गिरोह में शामिल हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवरात्रि के लंगर हुए, भंडारे लगे, कोई ऐसा लंगर अछूता नहीं रहा जहाँ किसी 2-4 लोगों की जेब न कटी हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू में ऐसा कल्चर नहीं था। चोर जो बाहर से उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। पुलिस महकमा बार बार नोटिफिकेशन निकालता है कि जितने भी किराएदार हैं उनकी शनाख्त कार्ड लो, उसकी जो आधार कार्ड, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो पुलिस चौकी में जमा करो। मुझे ये लग रहा है उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं बहुत त्रुटि रह रही है कि पूरे आइडेंटिफिकेशन पुलिस के संज्ञान में नहीं आ रही है कि जो पूरी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ अभी नए एसएसपी साहब आए, बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने दरपत करके कई चोरों को उन्होंने पकड़ा। लेकिन अभी मैं आपको 4-5 दिन में ही ये ऐसी घटना बताऊंगा। लोग मकान बना रहे हैं, गेट बड़े बड़े लगाए हैं, चोर ऊपर से चढ़ के तारें काट के ले जाते हैं बिजली की। तो ये एक मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 3-4 दिन से कई लोग मुझे मिले और अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि ये बड़ा एक इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना होगा। तीसरी बात ये है, कभी गर्मियां शुरू हो गई और आगे बरसात आई। ये जो रूपनगर के अंदर जो नाला है, ये हर साल सबके लोगों के लिए जानलेवा होता है। संपत्ति का नुकसान होता ही होता है, लेकिन वो कई रातें जब बारिश आती है तो सो नहीं पाते। इस नाले का निदान किया जाए, इस नाले को चौड़ा और गहरा किया जाए ताकि वो पानी जो बार बार फ्लड करके लोगों के घरों में घुसता है वो ना घुसे। ये 3 विषय जो होते हैं बड़े करंट और सरकार के संज्ञान में लाना मैं अति आवश्यक समझा। आपका धन्यवाद, हमें अपनी वेदना प्रकट करने का अवसर जो आपने प्रदान किया। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फ़ोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256
256343 और 25634459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।